सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? पिछले लेक्चर में हम एंगल पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो एंगल्स लगे हुए होते हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इन सब के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। और हमने क्या पढ़ा है? और साइन 45, कॉस 45, टैन 45 इनकी वैल्यू कैसे निकलती वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलती है, टैन 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलती है वो भी सॉल्व कर चुके हैं। साइन 60 डिग्री कैसे निकलती है, कॉस 60 डिग्री और टैन 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलती है वो मैं आपको होमवर्क दिया था। आज हम क्या करेंगे? आज हम उसी के आगे अपना लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, और आज हमारा मेन टॉपिक क्या होगा? आज हमारा मेन टॉपिक ये होगा कि हम जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं एंगल पे बेस्ड उसको हम सॉल्व करें, और अगर हम सॉल्व कर पाएँ तो अगर टाइम रहा तो हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। तो हम क्या क्या कर चुके हैं दिखा देता हूँ, एक रफ आइडिया दे देता हूँ आपको। ये हो चुका है हमारा, ठीक है। फिर ये हो चुका है 45 डिग्री, वैल्यू कैसे निकलती है, ठीक है। और क्या हो चुका है? और हो चुका है ये 30 डिग्री निकाल दिया था, 60 डिग्री आपका होमवर्क दिया था। ध्यान से देखिए इसको, सभी लोग किए हैं नहीं किए हैं? चलिए अब आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके? क्वेश्चन ऐसे आएंगे पेपर में। कैसे क्वेश्चन आते हैं देखिए, अभी तक हम जो करते आए हैं वही करेंगे। क्या करेंगे? जहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिखता है हम तुरंत वहाँ पे क्या करेंगे? तुरंत वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। और क्या लिखेंगे? और लिखेंगे PBP/HHB। ठीक है, चलिए बना देते हैं। राइट एंगल दिखा, ट्रिग्नोमेट्री दिखा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक, कह रहे हैं इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल कैसा है आपका? ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B। राइट एंगल कहाँ पर है? B, यानी कि B पर अगर हमारा राइट एंगल हो गया, चाहे आप इसको A मान लो, चाहे आप इसको मैं A मान लो, चाहे आप इसको C मान लो, चाहे आप इसको C मान लो, दोनों ही 90 डिग्री से कम होंगे, यानी कि वो एक्यूट एंगल होंगे। चलिए इसको मान लेता हूँ C और ये हो गया A। ठीक, क्या कह रहे हैं? AB = 5 सेंटीमीटर। AB की लेंथ दे दिए हैं आपको 5 सेंटीमीटर। और क्या कहे हैं? और कहे हैं एंगल ACB यानी कि ये वाला एंगल दे दिए हैं 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ BC। मतलब आपको गिवन क्या है? गिवन है आपका AB = 5 सेंटीमीटर। और क्या दिए हैं? एंगल ACB = 30 डिग्री। और आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है BC और AC। BC और AC की लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो आपको दे दिया, अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मतलब आप क्या करें कि BC की लेंथ आए और क्या करें कि AC की लेंथ आए। कुछ नहीं करना है, जो एंगल हमें दिया हुआ है उसके लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होता है, उसके लिए हमारा बेस क्या होता है, उसके लिए हमारा हाइपोटेनस क्या होता है, ये आप लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखते हैं? अब बात कर रहे हैं किसकी? 30 डिग्री की, यानी कि इसकी ACB की। ACB के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर होगा, जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? AB। किसके लिए? फॉर एंगल ACB जो कि है 30 डिग्री। इसके लिए हम बात कर रहे हैं। इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा?
जिस एंगल की हम बात करते हैं उसी के जस्ट सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, यानी ए बी जो है आपका परपेंडिकुलर हो गया। जिस लाइन पे जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है वो हमारा होता है बेस, यानी कि और जो बेस है, बेस क्या हो गया, बेस हो गया बी सी, ठीक। और राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस हो गई आपकी ए सी। ए सी क्या हो गई आपकी, हाइपोटेनस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है परपेंडिकुलर। क्या गिवन है, परपेंडिकुलर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आप पहले तीनों साइड्स लिख लो, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप ये देखो कि हमें दिया क्या है और हमसे पूछ क्या रहा है। अगर हमें दिया है परपेंडिकुलर और हमसे क्या कह रहा है, BC, BC हमारा है बेस और AC हमारा है हाइपोटेनस, यानी हमें बेस भी फाइंड करना है, हाइपोटेनस भी फाइंड करना है। तो बेस फाइंड करने के लिए, बेस फाइंड करने के लिए हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना होगा, हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना होगा जिसमें परपेंडिकुलर आता हो और बेस आता हो। आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये होना चाहिए कि परपेंडिकुलर क्यों आता हो, परपेंडिकुलर इसलिए आता हो क्योंकि दोनों ही अगर अननोन वैल्यू हो जाएंगे सॉल्व करने में होगी दिक्कत, ठीक है। तो एक नोन वैल्यू होनी चाहिए और एक अननोन वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी तरह आप इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट हाइपोटेनस फाइंड करना है उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर आता हो और हाइपोटेनस आता हो। और एंगल तो आपको पता ही है कि कितना है, थीटा इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। चलिए, अगर मैंने क्या कहा कि आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है जिसमें परपेंडिकुलर आता हो और बेस आता हो। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा है जिसमें परपेंडिकुलर आता है और बेस आता है, वो है साइन कॉस टेन। यानी कि मैं अगर टेन थीटा की बात करूं, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा हमारा क्या है, थीटा की वैल्यू होती है, यहाँ पे क्या है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, यानी कि एंगल। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे सभी, जितने भी तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे सब इसी तरह सॉल्व होंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ में दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो थीटा हमें क्या दिया, थीटा दिया 30 डिग्री, रख दिया 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या दिया है, AB, ठीक है। किसके लिए, 30 डिग्री के एंगल के लिए हम 30 डिग्री ही लेके चल रहे हैं। 30 डिग्री के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर दिया है, परपेंडिकुलर क्या दिया है, AB लिख देते हैं। बेस क्या दिया है, BC। अब यहाँ से करना क्या है आपको, अब यहाँ से जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ 30, 45, 60, 0, 90 इस तरह के एंगल्स मिले तो आपको उनकी रखनी है वैल्यू। उनकी वैल्यू कैसे रखेंगे आप, उनकी वैल्यू आप यहाँ से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे जैसे कि मैं यहाँ पे बताया हूँ, यहाँ पे tan 30 डिग्री की वैल्यू बात हो रही है, तो आप क्या लेंगे, tan और किस एंगल की बात हो रही है, 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री वैल्यू है 1/√3। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एंगल ऐसे आएंगे जब आप, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसी के सामने जो एंगल की वैल्यू आएगी वही होती है आपकी उस पार्टिकुलर एंगल की वैल्यू उस पार्टिकुलर रेशियो में, ठीक। तो tan 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो tan 30 डिग्री की क्या वैल्यू है, 1/√3। हमें कहाँ से पता चली, मुझे तो याद है, वहाँ टेबल भी बना हुआ है। आप क्या करेंगे, NCERT में टेबल 8.1 ऐसा कुछ टेबल है, वहाँ पे पूरा एक चार्ट बना हुआ है, आप उसको वहाँ से याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप याद नहीं करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नहीं याद होंगी, तब तक आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। कुछ याद करना है नहीं, वैसे मैंने वही बताया था, कल भी बताया था मैं आपको, पिछले 1-2 लेक्चर में और बता चुका हूँ कि याद कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ साइन का याद करना है बस। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, साइन 90
1 होता है, बात खत्म। उसी को उठा के इधर से लिखते चले आओ ऐसे उल्टा करके, ये कॉस का हो गया, साइन बाई कॉस tan होता है, बात खत्म। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। ए बी साइन tan 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/√3 और ए बी की वैल्यू क्या गिवन है, ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 5, लिख देते हैं 5 अपॉन बी सी हमें पता ही नहीं है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई बी सी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई √3। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई बी सी हमारा हो जाता है बी सी और 5 मल्टीप्लाइड बाई √3 हमारा हो जाता है 5√3। यानी कि जो आपकी बी सी है, बी सी की वैल्यू क्या आ जाती है, बी सी की वैल्यू आ जाती है 5√3 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करना है आपको, अब जो ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला कौन सा तरीका है, पहला तरीका ये है कि आपको ए बी दिया था 5, बी सी आप निकाल लिए हो, बी सी क्या निकाल लिए हो 5√3 सेंटीमीटर, और आपको अब ए सी अगर निकालना है तो चाहे आप इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो और चाहे आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन और हाइपोटेनस आता हो, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर भी पता है और हाइपोटेनस नहीं पता है, या फिर आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो जिसमें बेस और हाइपोटेनस आता हो, क्योंकि हमें बेस भी पता है और हाइपोटेनस नहीं पता है। कुल मिलाकर बात ये कहने का मतलब है आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे जिसमें एक नोन वैल्यू हो और एक अननोन वैल्यू हो, एक से ज़्यादा अननोन वैल्यू होगी तो वहाँ से आंसर बहुत मुश्किल हो जाएगा आना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं आएगा, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा आना। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और उतना कॉम्प्लिकेट करना नहीं है हमें। ठीक है, तो क्या करना है हमें, हम ऐसी वैल्यू लेंगे जहाँ पे एक नोन वैल्यू हो और दूसरी अननोन वैल्यू हो। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, आपका आ गया परपेंडिकुलर, आपका आ गया बेस। अब अगर निकालना है आपको ए सी यानी कि हाइपोटेनस, तो हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे जिसमें हाइपोटेनस आता हो, चाहे परपेंडिकुलर भी हमें पता है, बेस भी पता है, चाहे आप यानी कि साइन ले लो चाहे आप कॉस ले लो। चलिए हम ले लेते हैं साइन, दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों से निकाल के दिखा दे रहा हूँ। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, 30 डिग्री की हम बात कर रहे हैं, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस तो चाहे हम जिसकी बात करें ए सी ही होगा। ए बी की वैल्यू क्या है 5 अपॉन ए सी की वैल्यू हमें नहीं पता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री यानी कि 1/2। देखना कैसे है आपको, एंगल के नीचे जाइए और जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हैं उस पर उसी के सामने जाइए। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू आई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आई 1/2, रख देते हैं 1/2। साइन 30 डिग्री की जगह हम रख देते हैं कितना 1/2 इज इक्वल टू 5/AC। अब क्या करना है हमें, अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई AC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, AC कितना आ गया, AC आ गया 10। AC कितना आ गया, AC आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। दूसरा तरीका कौन सा, दूसरा तरीका ये वाला कि अगर मैं कॉस ले लूँ, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका 30 डिग्री लिए बेस क्या है BC, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस पता नहीं है हमें यानी कि AC। कॉस थीटा, थीटा मतलब हमारा क्या है 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री के लिए BC की वैल्यू 5√3 अपॉन, अब यहाँ देखिए AC। ठीक, अब कॉस 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, इसकी कॉस 30 डिग्री, कॉस थीटा यहाँ पे है, कॉस 30 डिग्री 30 डिग्री यहाँ पे आया और कॉस यहाँ पे आया,
यानी कि cos 30 डिग्री क्या वैल्यू हो जाती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है √3/2। ठीक है, लिख देते हैं हम यहाँ पे cos 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू 5√3/AC। कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो गया ये, √3AC इज इक्वल टू 5√3 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, ये कितना हो गया, AC इज इक्वल टू कितना आया, 5 मल्टीप्लाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन में √3 से √3 कैंसिल, AC इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। दोनों ही केसेस में देखिए, यहाँ से भी आपका 10 आ रहा है, यहाँ से भी 10 आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहे जैसे सॉल्व करें आंसर सेम ही आना है। ठीक है, तीसरा मेथड, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमें नहीं पता है, यानी कि AC, चलिए कुछ नहीं लिखते हैं, हाइपोटेनस रहने देते हैं इसको। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर, इसके लिए 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AB, और AB की वैल्यू क्या है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 5√3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक, प्लस अब यहाँ देखिए ये कैसे होता है, 5 मल्टीप्लाइड बाई √3 का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो गया 25, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस मल्टीप्लाइड बाई √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी कि 3, क्या हो गया 3, क्या हो गया 25 प्लस 75, 25 3 या 75, ये क्या आ गया 100, यानी कि H स्क्वायर कितना आ गया 100। अगर H स्क्वायर आपका 100 आ जाता है तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √100, यहाँ से H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, H की वैल्यू क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। तीनों ही केसेस में, चाहे आप ये वाला लगाएं, ये वाला लगाएं, ये वाला, तीनों ही केसेस में आपकी H की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चंस जो होंगे वो इसी तरह आएंगे, इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, 1 पैसे की। चलिए अब बता देता हूँ दूसरा एग्जाम्पल, फिर उसके बाद मैं ये भी आसान है आपको एंगल्स बताने, लेकिन इसमें अब देखिए उसमें क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में साइड दिया था और एंगल दे दिया था, आपको क्या बताना था, आपको बची हुई 2 साइड्स बतानी थी। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में आपको 2 साइड्स दे दी हैं और आपको क्या बताना है, आपको एंगल बताना है। घबराने वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्या करेंगे, बना लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल, बना लिए। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। कह रहे हैं एक ट्रायंगल है PQR, ट्रायंगल क्या है PQR, राइट एंगल हमारा कहाँ पे है, राइट एंगल है Q पे, बना देते हैं। ये हमारा Q पे क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। कह रहे हैं PQ, अब चाहे आप इसको P ले लें, चाहे आप इसको P ले लें, चाहे आप इसको R लें, चाहे आप इसको R लें, मैं इसको R ले लेता हूँ और इसको P ले लेता हूँ। क्या कह रहा है, PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PQ कितना है 3 सेंटीमीटर, एंड PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू दे दी है 6 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि आपको गिवन क्या है, गिवन है PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, फिर क्या लिखना है, ठीक। अब क्या करेंगे आप लोग, फाइन क्या करना है आपको, फाइन क्या करना है, फाइन करना है एंगल QPR, QPR कहाँ है, QPR मतलब ये वाला एंगल, और एंगल PRQ,
एंगल पी पी आर क्यू मतलब कि चलिए आज रेड का यूज़ करते हैं, पी आर क्यू, ये दोनों ही एंगल आपको फाइंड करना, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है और ये वाला एंगल फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए आपको गिवन क्या है। अब मैं अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दें तो क्यू पी आर पे आ जाते हैं। कौन से एंगल पे आ जाते हैं? क्यू पी आर पे। फॉर एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर कहाँ पे एंगल है? क्यू पी आर, ये है एंगल। ठीक, अब इस एंगल के लिए आपको गिवन क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि क्यू पी आर कहाँ पे है, ये वाला एंगल है, और इस एंगल के लिए आपको गिवन क्या क्या है, गिवन आपको क्या क्या है। इस एंगल के लिए ये क्या हो जाता है, क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि नहीं पता है हमें, जो कि नहीं पता है। ठीक, दूसरा एंगल क्यू पी आर के लिए ये क्या है हमारा, ये हो जाएगा बेस। क्यों बेस हो जाएगा? जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है वो होता है हमारा बेस, यानी कि जो आपका पी क्यू है वो क्या है, बेस, जो कि हमें पता है कितना है, वो 3 सेंटीमीटर। बचा तीसरा, अब सबको पता है कि ये क्या होता है, हाइपोटेनस, यानी कि पी आर आपको क्या पता है, हाइपोटेनस, जो कि कितना है 6 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि हमें गिवन क्या क्या है और क्या क्या एंगल चाहिए। तो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है बेस और हाइपोटेनस। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है जिसमें बेस और हाइपोटेनस आता हो। आपको एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है जिसमें बेस और हाइपोटेनस आता हो। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है, ये होता है आपका साइन का, पता ही होगा, ये होता है कॉस का और ये होता है टैन का। यानी कि जो आपका कॉस वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें आपका बेस और हाइपोटेनस आता है। अगर मैं ये लिखूं कॉस ऑफ कौन सा एंगल, एंगल क्यू पी आर, ठीक, इस तरह हम लिखते नहीं हैं, इसको कोई एंगल मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कॉस ऑफ एंगल क्यू पी आर मतलब एंगल पी, क्यू पी आर मतलब एंगल पी, और पी आर क्यू यानी कि पी आर क्यू मतलब एंगल आर। ठीक, तो मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कॉस, सबसे पहले लिखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर कॉस पी, थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा है एंगल क्यू पी आर, और जो क्यू पी आर है वही तो है एंगल पी, ध्यान से देखिए। ठीक है, एंगल क्या होता है भाई, जो बीच में होता है वही तो एंगल होता है। क्यू पी आर मतलब एंगल पी, इस वाले ट्रायंगल में एंगल पी की बात हो रही है। अब बेस क्या हो गया आपका, बेस हो गया 3, और हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया 6। यहाँ से जो आपका कॉस पी आता है वो क्या आएगा 1/2। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आप यहाँ पे टेबल में जाइए, यहाँ पे देखिए क्या आ गया है, कॉस पी इज इक्वल टू 1/2। इस पर आगे समझा देता हूँ, देखिए क्या आया है आपका वहाँ पे आया है कॉस पी इज इक्वल टू 1/2। अब कॉस लिखा है, आ गए कॉस पे, कॉस लिखा है मतलब कॉस पे आ गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि किस एंगल पे कॉस की वैल्यू 1/2 हो जाती है। कॉस के टर्म में किस एंगल पे आपकी कॉस की वैल्यू 1/2 हो जा रही है। कॉस पे आए 1/2 कहाँ गया, ये है कॉस वाले लाइन में जो हम चलते जाते हैं तो हमारा 1/2 यहाँ पे आता है, यानी कि 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि कॉस
60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। यहाँ से पता चला, कैसे पता चला? क्योंकि वहाँ पे कॉस था, इसलिए हम कॉस वाले टेबल में, कॉस वाले लाइन में आए और हमने ये देखा कि कॉस वाले टर्म में किस एंगल की वैल्यू कॉस के टर्म में 1/2 होती है। कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/2 हो रही है। तो 1/2 के प्लेस पे मैं क्या लिख दूँ? यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से मैं कॉस P = 1/2 की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस 60 डिग्री। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि जो हमारा कॉस 60 डिग्री है उसकी वैल्यू 1/2 है। ठीक है, इसीलिए मैंने 1/2 के प्लेस पे कॉस 60 डिग्री रख दिया। अब क्या होता है, दोनों ही साइड कॉस सेम है, एक हिसाब से कैंसिल करूँ, लेकिन हम ये इसको समझाने के लिए आपको कैंसिल कर रहा हूँ। ये एक्चुअल में कैंसिल नहीं होते हैं, हम इसको अपने मन में कैंसिल मान लेते हैं। ठीक है, और बचाते क्या हैं? जो एंगल हमें चाहिए वो, यानी कि P, और जो यहाँ पे जो एंगल आया हुआ होता है यानी कि 60 डिग्री। यानी कि एंगल P = कितना आ जाता है? एंगल P = आ जाता है 60 डिग्री। ध्यान से देख लीजिएगा फिर से एक बार। यहाँ पे cos P की वैल्यू आई 1/2 और 1/2 कॉस के टर्म में किस एंगल की वैल्यू होती है? वो होती है 60 डिग्री की, इसलिए 1/2 के प्लेस पे हम रख दिए 60 डिग्री। दोनों साइड कॉस है, यहाँ भी कॉस है, इसलिए हम कंपेयर कर लेते हैं तो कॉस हट जाता है। और जो एंगल है ये भी एक एंगल है कि नहीं? अगर मैं लिखूँ cos θ = cos 60, तो इससे हमें मतलब नहीं है। जो थीटा है ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। एंगल आपस में इक्वल होंगे कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से थीटा = कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। वही तरह सेम यहाँ P = कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब क्या फाइंड करना है? आपका ये वाला एंगल कितना आ गया? QPR 60 डिग्री। अब PRQ पे आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं PRQ। कहाँ है? अब भैया देखिए, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ आपको PRQ की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, क्या मिल गई है? आपको PRQ की वैल्यू मिल गई है। कैसे मिल गई है? ये कितना आ गया? ये आ गया 60 डिग्री। ये 90 है, ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होना चाहिए? ये 30 होना चाहिए ना। तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। 90 + 60 150, और ये कितना होना चाहिए? 180 - 150 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी कि ये एंगल PRQ या फिर कहें एंगल R की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 30 डिग्री। ठीक है, ये तो बढ़िया से देख के समझ में आ जाता है, लेकिन ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बेसिस पे करें तो कैसे होगा वो मैं समझाने चल रहा हूँ। ऐसे होगा, अब देखिए, अब 1 मिनट, हाँ इसके लिए अलग फिगर बना लेता हूँ, इसके लिए अलग फिगर बनाता हूँ, कन्फ्यूज़न होगी। बना लेता हूँ एक अलग सा फिगर यहाँ पे। ठीक, सब कुछ सेम रहेगा, नेमिंग भी सेम रहेगी। P हो गया, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया 90 डिग्री। ये क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड हमें क्या करना है? ये वाला एंगल PRQ। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। अब देखिए, अब एंगल R के लिए आपका फॉर एंगल PRQ कहें और एंगल R, इसके लिए आपका जो परपेंडिकुलर होगा परपेंडिकुलर क्या होगा? जिस एंगल की हम बात करते हैं उससे जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, यानी कि PQ, जो कि कितना है? 3 सेंटीमीटर। और जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है उसको हम बोलते हैं बेस, यानी कि आपका बेस क्या हो गया? इस वाले एंगल के लिए बेस हो गया QR, जिसकी लेंथ हमें पता नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है, बिना उसके ही हम आंसर निकाल सकते हैं। और तीसरा क्या है? हाइपोटेनस,
राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है पी आर, और जिसकी वैल्यू क्या दी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है देखिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया है, क्या दिया है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढेंगे जिसमें हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता हो। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन जिसमें परपेंडिकुलर आता है और हाइपोटेनस आता है। तो मैं क्या लिखूँ, मैं यहाँ पे अगर ये लिखूँ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है एंगल आर, कौन से एंगल की हम बात कर रहे हैं, एंगल आर की, इसलिए थीटा क्या हो गया, एंगल आर। यहाँ पे साइन आर इज इक्वल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है 6। ठीक, तो यहाँ से जो आपका साइन आर आ गया वो क्या आ गया 1/2, साइन आर इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे ये वाले टेबल पे, और क्या आया है, आपका आया है साइन आर इज इक्वल टू 1/2। अब साइन के टर्म में आपको ये देखना है कि साइन के टर्म में किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है। साइन के टर्म में यानी कि आगे साइन पे 1/2 यानी कि ये सामने ही है, तो यानी कि साइन के टर्म में साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। साइन के टर्म में साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो मैं क्या लिख दूँ, मैं ये लिख दूँ, कहाँ गया क्वेश्चन, ये मैं ये लिख दूँ साइन आर इज इक्वल, देखो मैंने क्या, मैं क्या है अभी वहाँ से कि साइन जो 30 डिग्री है उसके लिए उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, तो मैं इस 1/2 के प्लेस पे साइन 30 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया साइन 30 डिग्री। अब देखिए, अब कुछ करना नहीं है, देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, और जो 1/2 है उसके प्लेस पे हम क्या लिख दिए, 1/2 के प्लेस पे लिख दिए हम 30 डिग्री। साइन से साइन इक्वल है, तो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, यानी आर इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। यहाँ से एंगल आर क्या आ गया 30 डिग्री, और एंगल आर क्या है, एंगल आर है एंगल PRQ। तो यहाँ से ये वाला एंगल कितना आ जाता है, यहाँ से ये वाला एंगल आ जाता है 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत, देख लीजिए एक बार ध्यान से। चलिए, इसी के साथ हम क्या करेंगे, ये वाला भी क्वेश्चन ध्यान से एक बार देख लीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये वाले क्वेश्चन में इसमें क्या दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें दिए हैं साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, और क्या दिए हैं, और दिए हैं cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक, तो क्या करना है, आपको ये देखना है कि साइन के टर्म में, जैसे आप पिछले वाले लेक्चर उसमें स्लाइड में देखें कि साइन के टर्म में किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है। साइन के टर्म में 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है। तो यानी कि 1/2 के प्लेस पे यहाँ से आप क्या देख के आए, यहाँ से आप ये देख के आए कि साइन के टर्म में 1/2 इसकी वैल्यू होती है, यानी कि अरे यार कितना नहीं लिखना है, जो हमारा साइन थीटा था यानी कि साइन 30 डिग्री था उसकी वैल्यू 1/2 थी। ठीक, तो जो 1/2 है उसके प्लेस पे मैं क्या लिख दूँ, उसके प्लेस पे मैं लिख दूँ साइन, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा a माइनस बी इज इक्वल टू, इसके प्लेस में क्या लिख दूँ साइन 30 डिग्री। लिख सकता हूँ कि नहीं, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है और 1/2 इधर है, इसलिए 1/2 की जगह क्या लिख दिया साइन 30 डिग्री। अब ऐसा क्यों लिखना होता है, दोनों ही साइड हमें सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल लिखना होता है।
दोनों ही साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होने चाहिए। ठीक, अब कॉस के लिए देख लेते हैं। कॉस के लिए अगर हम देखने जाएँ तो 1/2, ठीक, कॉस के लिए 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस के लिए 1/2 60 डिग्री की वैल्यू होती है। कॉस के लिए 1/2 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी कि जो कॉस 60 डिग्री होता है वो कितना होता है? 1/2। तो अब यहाँ पे मैं कॉस 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस 60 डिग्री। अब दोनों ही केसेस में देखिए साइन सेम है। अगर दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों ही साइड सेम होते हैं तो उनके एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि a माइनस बी इसके इक्वल हो गया 30 डिग्री के। और यहाँ से दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हैं, इसलिए उनके एंगल्स भी आपस में इक्वल